ज़रा बेवक्त बारिश हो तो क्या होता है, गंदुम तबाह हो जाती है। और अगर इससे भी ज़्यादा बेवक्त बारिश हो जैसा कि पिछले साल हुई थी तो पूरा आधे से ज़्यादा सिंध बह गया, हज़ारों साल का कल्चर बर्बाद हो गया। यानी वो मसाजिद, वो घर, वो कई 100 साल, कई 1000 साल पुरानी तहजीब सब समंदर में गर्क हो गई। तो जब तक हमारे गुमान में ये बात नहीं आएगी कि हमने अपनी एनवायरनमेंट को भी साथ के साथ प्रोटेक्ट करना है, और ये धुआं निकालने वाली, चाहे वो बिजली के कारखाने हों, चाहे वो पेट्रोल निकालने के कारखाने हों, या वो माइनिंग हो, जब तक हम इसको ठीक नहीं करेंगे तब तक हमें ये पता होना चाहिए कि अगरचे हमारे मुल्क का अपना कार्बन फुटप्रिंट तो बिल्कुल ऐसा है कि अगर आप कोई हीट मैप बनाए तो आपको नज़र भी ना आए पाकिस्तान, लेकिन भाई अगर क्लाइमेट बर्बाद हो गई तो पाकिस्तान तो एक वैली की तरह हिमालयाज़ के नीचे पड़ा हुआ है, बिल्कुल वैली की तरह। तो अगर वहाँ से ग्लेशियर पिघले तो पूरा मुल्क वॉश अवे हो जाएगा। तो क्लाइमेट के नुक्ता नज़र से भी हमें सस्टेनेबिलिटी करनी। तो 3 चीज़ें हो गई। ये तीनों एक दूसरे के साथ लिंक कैसे हैं? वो ना लिंक अभी पैदा करते हैं इनका। हाँ। आपके प्रोग्राम बाकी है प्रोग्राम, तो वरना कैसे चलेगा अगर लिंक पैदा नहीं करेंगे। हाँ। मगर सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमारी आने वाले वक्त में तवानाई की ज़रूरत पूरी करना, एक ऐसे तरीके से करना कि लोग उसको ख़रीद सकें, उनकी क़ुव्वत ख़रीद में हो, अफोर्डेबिलिटी में हो, और तरीक़ाकार ऐसा अपनाना कि उसके लिए कोई ज़र्रे मुबादला का ऐसा खप्पा ना बन जाए जिसके अंदर पूरा मुल्क डूब जाए, और थोड़ा सा क्लाइमेट का ख्याल करना। ये हमारे 4 महवर हैं पॉलिसी के, जिनके इर्द गिर्द पूरी एनर्जी की पॉलिसी बन रही। तो आपने अहम सवाल ये पूछा कि इसमें बिजली और गैस का आपस में क्या क्या और पेट्रोल का। हाँ, देखिए बात ये है कि हम बिजली बनाते हैं। एग्जाम्पल के ज़रिए समझाता हूँ। तो हमारे पास दुनिया के सबसे ज़्यादा एफिशिएंट प्लांट हैं बिजली बनाने के। उनसे ज़्यादा एफिशिएंट टेक्नोलॉजी दुनिया भर में ईजाद नहीं हुई। ये जो हमारे हवेली, बहादुर शाह, भिक्की, इस तरह के जो 4-5 प्लांट लगे हुए हैं, ये दुनिया के सबसे ज़्यादा एफिशिएंट प्लांट हैं। इनसे ज़्यादा एफिशिएंट मशीन अभी तक ईजाद नहीं हुई। 60% एफिशिएंसी, 62% एफिशिएंसी पे ये प्लांट चलते हैं। जब आप पॉलिसी के तहत ये फैसला करते हैं कि इन्हें LNG मिलनी चाहिए, जो कि फ़ैसला है, जब आप ये फ़ैसला करते हैं जो है, तो उसके नतीजे में बिजली की पैदावारी कीमत इन फैक्ट्रियों में 22 से 26 रुपए होती, सिर्फ पैदावारी कीमत। अगर इसी को आप जो गैस पाइप में आपको मिलती है, जो आप चूल्हों में जलाते हैं, हम भी जलाते हैं, जला देते हैं, बस वो जल जाती है और खाना तैयार हो जाता है, अगर उस गैस से बनाया जाए तो बिजली की पैदावारी कीमत जो है वो 22-26 रुपए से कम होकर 10-12 रुपए हो जाएगी। ठीक। और अगर उस कीमत पे बनाया जाए जिस पे हम, और अगर डैम से बनाया जाए तो और भी कम हो जाएगी। नहीं, वो डैम से गैस नहीं निकलती ना, ये गैस बिजली की बात जी। मैं उस पे भी आता हूँ, तो और भी सस्ती, उस पे भी आता हूँ, उस पे भी आता हूँ। लेकिन अगर उसको उस कीमत पे बनाया जाए जिस पे हमारे जो कुएं हैं उनसे गैस निकल रही है, जो हम डायरेक्टली फर्टिलाइज़र खाद की फैक्ट्रियों को देते हैं, और साथ में बिजली के बोसीदा पुराने इनएफिशिएंट कारखानों को देते हैं, अगर उस गैस से चलाया जाए तो 6-8 रुपए की बिजली बन जाएगी। तो चलें आप 6-8 को छोड़ दें, 10 रुपए मान लें, 10-12 रुपए की बिजली पॉलिसी के ज़रिए हम 26 रुपए की बनाते हैं। ये है वो ताल्लुक़ पेट्रोलियम में और पावर में, कि अगर हम गैस जो चूल्हों में जला रहे हैं उसके ज़रिए उसी आवाम को, और गैस के बारे में भी बता दूं, पूरे मुल्क के अंदर 27% लोग हैं जिनके पास गैस के कनेक्शन है, और 99% लोग हैं जिनके पास बिजली के कनेक्शन है। दोबारा बता दूं? नहीं, समझ आ गई। नहीं, आवाम के लिए जी। 27% लोग हैं कुल मिला के जो गैस के ज़रिए अपना काम घर चलाते हैं। 99% लोग हैं जिनके घर में बिजली लगी हुई है। अगर आप गैस की कीमत उनके लिए कम करें जिनके पास गैस लगी हुई है, तो 27% पाकिस्तान के लोग फ़ायदा उठाएंगे। अगर उसके ज़रिए आप बिजली की कीमत कम करें तो 99% पाकिस्तानी फ़ायदा उठाएंगे। ये है ताल्लुक़ गैस का और बिजली का। लेकिन क्योंकि गैस का महकमा मेरे पास है
और बिजली का महकमा सरदार अवैस लगारी मेरे भाई जो हैं उनके पास है। इस वजह से मैं कहता हूँ भाई मुझे उससे क्या लगे कि 99% हैं या 95% हैं या 60% हैं, मुझे तो ये 27% जो है इनकी गैस अगर मैं सस्ती कर दूँ तो सब नारा मारेंगे वाह जी डॉक्टर साहब ने तो कमाल कर दिया। अवैस लगारी साहब के साथ क्या हुआ, किसी को गर्ज नहीं है। उनकी वजह से 99% पाकिस्तानियों के साथ क्या हुआ, किसी को गर्ज नहीं। तो जब मुझसे आप हिसाब ही सिर्फ लेते हैं गैस का, तो मुल्क की बेहतरी कैसे होगी? तो मुल्क की बेहतरी तो उस वक्त होगी जब काबीना अपने आप को काबीना मानेगी, जब सूबे और वफाक अपने आप को एक मुल्क मानेंगे, जब ये सूबा नहीं कहेगा कि ये गैस को इस तरह इस्तेमाल आप करेंगे तो मैं ये वे कर दूंगा, या कोई वज़ीर गैस का ये नहीं कहेगा कि मेरी गैस अगर आपने सस्ती करने की कोशिश की, मुझे तो 26 रुपए की मैं गैस बेच रहा हूँ, आप कहते हैं सस्ती गैस दे दूँ इनको, तो 26 रुपए वाली का क्या करूँ? जब तक ये एक हम यूनिटी, एक इकाई, एक मुल्क की तरह सोचना नहीं शुरू करेंगे, जिसका मतलब है कि वज़ीर पेट्रोलियम जो है उसको उतनी गर्ज बिजली से है जितनी बिजली के वज़ीर को गर्ज है पेट्रोलियम से, और दोनों को पानी के वज़ीर से। जब तक ये बातें इकट्ठी नहीं होंगी, हम एक इकाई में मुल्क के लिए काबीना के तौर पे नहीं सोचेंगे, तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। ये तो है वो लिंक। दोनों तो एक जमात के हैं ना, काबीना में तो कोई मसला नहीं। मुख्तलिफ जमातों के भी हों तो सोच तो यही, जब आप काबीना में हल्फ लेते हैं तो जमात का हल्फ तो नहीं लेते। जमात का हल्फ तो आपने 20-30 साल पहले ले लिया होता है, और फिर उसको क्या पामाल करते हैं, कभी इस पार्टी से उस पार्टी, उस पार्टी से इस पार्टी, फिर दोनों पार्टियां, फिर दोनों में नई तीसरी पार्टी, फिर नई पार्टी। वो पामाली तो अलहदा है, वो हल्फ जो आप लेते हैं पार्टी के साथ वो तो अलहदा है। लेकिन जब काबीना का आपने हल्फ ले लिया तो आपने पाकिस्तान का हल्फ लिया, आपने अवाम का, लोगों का हल्फ के लिए हल्फ लिया, उनके मुफाद में हल्फ। हमारा काम चलता है,